नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 2 साल का ITI कोर्स, इसका ये एक वीडियो जारी कर रहे हैं सिलेबस का तीसरा वीडियो। इसमें हम जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके 14वें सप्ताह 14th वीक से आगे का सिलेबस आज जारी कर रहे हैं। तो इसमें जो पढ़ाया जाएगा उसमें 14वें यानी 14th वीक में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या प्रैक्टिकल होंगे, वो सारा बताया जाएगा। उसके बाद थ्योरी। थ्योरी पे होगा। चौदहवां और 15वां वीक का जो प्रोग्राम होगा उसमें असेंबल सिंपल इलेक्ट्रॉनिक पावर एंड टेस्ट फॉर फंक्शनिंग वो बताया जाएगा। उसके अंदर 10 प्रैक्टिकल होंगे 2 हफ्ते में 50 घंटे के, और थ्योरी में भी सेमीकंडक्टर के बारे में specifications. 5 hours, 65. Test the given diode using multimeter and determine forward to reverse resistance ratio. 5 hours, 66. Measure the voltage and current through 67. Identify different types of transformers and जो प्रैक्टिकल होगा 64वां प्रैक्टिकल होगा, सप्ताह होगा 14वां और 15वां। उसमें असेंबल सिंपल इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई सर्किट एंड टेस्ट फॉर फंक्शनिंग पढ़ाया जाएगा थ्योरी और प्रैक्टिकल में। और जो 64वां प्रैक्टिकल होगा कोर्स का उसमें आपको मेनली फोकस होगा इस दोनों सप्ताह के अंदर, दोनों वीक्स के अंदर कि पावर सप्लाई सर्किट के बारे में समझाया जाए थ्योरी और प्रैक्टिकल में। तो जो 64वां प्रैक्टिकल हो उसमें बताएंगे आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड्स, डायोड मॉड्यूल्स एंड दियर स्पेसिफिकेशन। 5 घंटे का प्रैक्टिकल होगा। अलग अलग टाइप के डायोड्स के बारे में बताया जाएगा और उनके फंक्शन समझाए जाएंगे। ये प्रैक्टिकली समझाए जाएंगे। 65वां जो प्रैक्टिकल होगा और इस 14वें और 15वें सप्ताह का 14th and 15th वीक का आपका सेकंड वो हुआ प्रैक्टिकल, जिसमें टेस्ट था गिवन डायोड यूजिंग मल्टीमीटर एंड
डिटरमाइन फॉरवर्ड टू रिवर्स रेजिस्टेंस रेशियो। और इसमें जब थ्योरी में बताएंगे डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स, वो समझ में आ जाएगा। तो प्रैक्टिकली जब कराएंगे तो मल्टीमीटर से डायोड को टेस्ट कैसे करना है वो बताएंगे, और उसका फॉरवर्ड और रिवर्स रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है, कितना उसमें अंतर है, वो चेक कराना सिखाएंगे। जो 66वां वो होगा प्रैक्टिकल होगा। उसमें वोल्टेज 66 प्रैक्टिकल में वोल्टेज और करंट, मेजर द वोल्टेज एंड करंट थ्रू, और उस जो सर्किट बनेगा उसमें वोल्टेज और करंट कैसे आपको नापना है वो बताएंगे। और 67 जो वो होगा वीक होगा, उसमें आइडेंटिफाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर एंड टेस्ट, अलग अलग ट्रांसफार्मरों को की पहचान, जो सर्किट में लगेगा, जो पावर सर्किट में आप लगाओगे उसमें अलग अलग टाइप के जो ट्रांसफार्मर होंगे उनकी पहचान करनी बताएंगे और उनका टेस्ट बताएंगे। उसके बाद जो 68वां प्रैक्टिकल होगा इसका, उसमें और जो 68वां प्रैक्टिकल होगा उसमें ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है उसके बारे में बताया जाएगा, और उनकी पोलरिटी के बारे में बताया जाएगा। ये 2 घंटे का प्रैक्टिकल होगा। जो प्रैक्टिकल होगा उसमें हाफ वेव और फुल वेव एंड ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट के बारे में बनाना सिखाया जाएगा। कैसे आप रेक्टिफायर सर्किट बनाते हैं, हाफ वेव कैसे फुल वेव बनाओगे और कैसे ब्रिज रेक्टिफायर बनाओगे, वो 69 प्रैक्टिकल जो कोर्स का होगा। और 14वें और 15वें सप्ताह का वो 6ठा प्रैक्टिकल होगा, 10 घंटे का प्रैक्टिकल होगा। And ripple factor of rectifiers for different load and filter capacitors. 5 hours, 7. जो 17वां प्रैक्टिकल होगा उसमें मेजर रिपल वोल्टेज, रिपल फ्रीक्वेंसी एंड रिपल फैक्टर ऑफ रेक्टिफायर्स फॉर डिफरेंट लोड एंड फिल्टर कैपेसिटर। तो अलग अलग लोड के लिए रिपल वोल्टेज, रिपल फ्रीक्वेंसी, रिपल फैक्टर को कैसे वो करना है, और उसके लिए फिल्टर कैपेसिटर के बारे में भी कैसे मेजर करना है वो बताया जाएगा। जो 17th प्रैक्टिकल होगा उसमें। Identify and test Zener diode. 2 hours, 7. 71वां प्रैक्टिकल जो होगा उसमें 71 प्रैक्टिकल होगा, उसमें आइडेंटिफाई द एंड टेस्ट जेनर डायोड, उसमें जेनर डायोडों की पहचान के बारे में बताया जाएगा, उनको कैसे टेस्ट करना है वो बताया जाएगा। Construct and test Zener based voltage regulator circuit. 5 hours, 7. जो 72 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 72वां जो प्रैक्टिकल होगा उसमें कंस्ट्रक्ट एंड टेस्ट जेनर बेस वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। जेनर डायोड पर आधारित रेगुलेटर जो सर्किट होगा वो कैसे बनाना है उसके बारे में समझाया जाएगा। Calculate the percentage regulation of regulated power supply. 5 hours. और जो 73वां प्रैक्टिकल होगा 73 होगा कोर्स का, और 14वां और 15वां जो वीक होगा, सप्ताह होगा, उसका लास्ट प्रैक्टिकल होगा।
ये हुआ कैलकुलेट द परसेंटेज रेगुलेशन ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है वो इस प्रैक्टिकल में समझाया जाएगा। अब इसमें बताएंगे कि 14वें और 15वें हफ्ते में थ्योरी के ऊपर चर्चा करेंगे। 5 hours. Semiconductor materials, components, number coding for different electronic components, such as diodes and Zeners, etc. PN junction, forward and reverse biasing of diodes. Interpretation of diode specifications. Forward current and reverse voltage. Packing styles of diodes. Different diodes, rectifier configurations, their efficiencies, filter components, and their role in reducing ripple. Working principles of Zener diode, varactor diode, their specifications and applications. Working principle of a transformer, construction, specifications and types of cores used. Step up, step down and isolation transformers with applications. Losses in transformers. Phase angle, phase relations, active and reactive power, power factor, and its importance. थ्योरी जो होगी 14वां और 15वें सप्ताह में, उसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में बताया जाएगा, उसके कंपोनेंट क्या हैं, नंबर ऑफ कोडिंग के बारे में बताया जाएगा, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सच एज डायोड एंड जेनर डायोड के बारे में बताया जाएगा, पीएन जंक्शन के बारे में बताया जाएगा, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग के बारे में बताया जाएगा। और ये प्रैक्टिकल भी साथ साथ होगा, जो उसमें जब बताया था कि आपको टेस्ट भी करना है फॉरवर्ड बायसिंग और इसका रेजिस्टेंस का कंपेयर भी करना है। इंटरप्रिटेशंस ऑफ डायोड स्पेसिफिकेशन, फॉरवर्ड करंट एंड रिवर्स वोल्टेज, पैकिंग स्टाइल्स ऑफ डायोड की पैकिंग स्टाइल के डिफरेंट डायोड्स, रेक्टिफायर कॉन्फ़िगरेशन, उनका रेक्टिफायर कॉन्फ़िगरेशन क्या है डायोडों का, और फिर वो जो हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर की बात हुई थी प्रैक्टिकल के दौरान, उसके बारे में भी यहाँ चर्चा होगी और कैसे ये काम करता है वो सारा समझाया जाएगा। देयर एफिशिएंसीज, फिल्टर कंपोनेंट क्या है, क्योंकि जब हम रेक्टिफाई कर देते हैं उसके बाद भी नॉइस और कई चीज़ें रह जाती हैं, उसके बाद फिल्टर कंपोनेंट वो सारा बताया जाएगा और उनका रोल क्या है रिपल को रिडक्शन करने में, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जेनर डायोड कैसे वर्क करता है एज ए रेगुलेटर, एक वैरेक्टर डायोड होता है वो क्यों लगाया जाता है, वो क्या चीज़ है वो भी समझाया जाएगा। दियर स्पेसिफिकेशन जेनर का और वैरेक्टर का स्पेसिफिकेशन बताए जाएंगे, एप्लीकेशन बताए जाएंगे, वर्किंग प्रिंसिपल बताया जाएगा, ट्रांसफार्मर कैसे बनता है वो बताया जाएगा, उसके स्पेसिफिकेशन बताए जाएंगे, उसको कोर के कैसे यूज किया जाता है और उसमें स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होते हैं और ट्रांसफार्मर उनका एप्लीकेशन क्या है और उसमें जो लॉसेज होते हैं ट्रांसफार्मर में वो बताया जाएगा और फेज के बारे में समझाया जाएगा और एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर फैक्टर, इन सब के बारे में, उनके महत्व के बारे में थ्योरी में समझाया जाएगा। उसके बाद computer hardware, OS, MS Office, and networking 74. Identify various indicators. ये अब 16वां और से लेके 20वें वीक का 4 हफ्ते का एक खट्टा है, उसमें क्या बताएं होगी प्रैक्टिकल, उसके बारे में बता रहे हैं। Indicators, cables, connectors and ports on the computer cabinet. 5 hours. जो 16 से लेके 20 हफ्ता 4 हफ्ते का होगा, उसमें इंस्टॉल, कॉन्फ़िगर, इंटरकनेक्ट गिवन कंप्यूटर सिस्टम के बारे में सारा बताया जाएगा। डेमोस्ट्रेट एंड यूटिलाइज एप्लीकेशन पैकेज फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन, वो सारे
सारा कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में बताया जाएगा। और उसमें जो प्रैक्टिकल होंगे, जो पहला जो प्रैक्टिकल है उसका 74 नंबर का होगा, 74th होगा कोर्स का। तो उसमें समझाया जाएगा आइडेंटिफाई वेरियस इंडिकेटर केबल्स कनेक्टर एंड पोर्ट ऑफ द कंप्यूटर। उसके कैबिनेट जब होता है जिसमें कोई भी मदरबोर्ड कुछ भी फिटिंग नहीं है, एक कैबिनेट जब आता है तो उसमें क्या क्या चीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें समझाए जाएंगे। मार्केट से जब आप कैबिनेट खरीद के लाते हो तो वो कैसा होता है, वो प्रैक्टिकल होगा पहला। और कोर्स का होगा ये 74वां प्रैक्टिकल, और ये 5 घंटे का होगा। Demonstrate various parts of the system unit and motherboard components. 5 hours, 70. जो 75वां प्रैक्टिकल में वो दिखाए जाएंगे अलग अलग पार्ट, उसमें जो उसमें है मदरबोर्ड में वो समझाए जाएंगे। अलग अलग पार्ट मदरबोर्ड, ये सारी पार्ट कंप्यूटर के बारे में वो दिखाया जाएगा, वो समझाया जाएगा। ये 5 घंटे का प्रैक्टिकल होगा। Identify various computer peripherals and connect it to the system. 5 hours. जो कंप्यूटर के साथ हम और चीज़ कनेक्ट करते हैं, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, और भी जो आइटम हम जोड़ सकते हैं उनके बारे में, उनकी पहचान बताएंगे और उनको कैसे कनेक्ट करते हैं वो बताएंगे। ये होगा 76वां प्रैक्टिकल कोर्स का। Five hours, 77. Disable certain functionality by disconnecting the concerned cable SATA/PATA. 5 hours, 78. जो 77वां 77th जो प्रैक्टिकल होगा उसमें कुछ फंक्शन को कैसे डिसेबल करते हैं, कुछ केबल को डिस्कनेक्ट करके वो बताया जाएगा। ये प्रैक्टिकल होगा 5 घंटे का। Test and replace the SMPS. 5. 79th जो प्रैक्टिकल होगा उसमें SMPS को कैसे उसको टेस्ट करना है और कैसे रिप्लेस करना है ये सिखाया जाएगा। और जो 80वां प्रैक्टिकल होगा, 80th प्रैक्टिकल जो होगा उसमें DVD और HDD को कैसे सिस्टम में रिप्लेस किया जाता है ये बताया जाएगा। DVD and HDD on the system. 5 hours, 80. 81. Dismantle and assemble the desktop computer system. 10 hours. और जो 81 यानी 21वां प्रैक्टिकल होगा कोर्स का, उसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम को कैसे डिसमेंटल करते हैं, कैसे उसके अलग अलग सेक्शन को, अलग अलग पार्टों को अलग अलग करते हैं वो सिखाया जाएगा। और कैसे फिर असेंबल किया जाता है वो सिखाया जाएगा। और ये 10 घंटे का प्रैक्टिकल होगा। 10 hours, 82. Boot the system from different options. 5 hours.
82वां यानी 82 नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा उसमें विभिन्न उसको उस सिस्टम को कैसे बूट किया जाता है, अलग अलग ऑप्शन में कैसे बूट किया जाता है सिस्टम को, वो बताया जाएगा। ये 5 घंटे का प्रैक्टिकल होगा। Power supply circuits 64. Identify different types of diodes, diode modules, and 14. 24 to 25 revision. Copyright free, under CC by license. 14. 24 to 25. 24 to 25. 14. Copyright free, under CC by license. 14. 24 to 25 revision. 83 नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा उसमें इंस्टॉल ए प्रिंटर ड्राइवर सॉफ्टवेयर एंड टेस्ट द प्रिंट आउट। प्रिंटर सॉफ्टवेयर कैसे, प्रिंटर ड्राइवर सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद एक टेस्ट प्रिंट निकाल के दिखाना है। ये प्रैक्टिकल होगा 5 घंटे का। 85 नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा 85 नंबर का, उसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। स्कैन द सिस्टम एंड एक्सप्लोर द ऑप्शन इन द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में उसको दिखाना है। ये है 5 घंटे का प्रैक्टिकल। और 86वां नंबर का 86 नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा वो इंस्टॉल MS ऑफिस सॉफ्टवेयर, और कैसे MS ऑफिस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं सिस्टम में वो बताया जाएगा। 87 यानी 27वां नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा उसमें क्रिएट फोल्डर एंड फाइल ड्रॉ पिक्चर यूजिंग पेंट। इसमें ऑपरेटिंग सिखाया जाएगा, फोल्डर कैसे बनाते हैं, फाइल कैसे बनाते हैं और पेंट में पिक्चर कैसे बनाते हैं, ड्रॉ कैसे करते हैं पेंट ऑप्शन में जाके, ये सिखाया जाएगा। और 88 नंबर में जो प्रैक्टिकल होगा 88 नंबर का, उसमें एक्सप्लोर डिफरेंट मेनू टूल फॉर्मेट स्टेटस बार्स ऑफ MS वर्ड एंड प्रैक्टिस द ऑप्शंस। तो इसमें ऑपरेशन सिखाए जाएंगे, मेनू के बारे में, टूल्स फॉर्मेट, ये सारी चीज़ समझाए जाएंगे और उसकी MS ऑफिस का प्रैक्टिस कराया जाएगा। 8 घंटे का प्रैक्टिकल होगा। 89 जो नंबर का प्रैक्टिकल होगा 89 नंबर का, उसमें एक्सप्लोर डिफरेंट मेनू टूल फॉर्मेट स्टेटस बार ऑफ MS एक्सेल एंड प्रैक्टिस द ऑप्शंस। तो इसमें एक्सेल के बारे में बताया जाएगा। 90 नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा 90 नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा उसमें प्रिपेयर पावर पॉइंट के बारे में बताया जाएगा। और ये जो 91 नंबर का होगा 91 नंबर का प्रैक्टिकल होगा कन्वर्ट ए गिवन PDF फाइल इनटू वर्ड फाइल। तो आपको PDF फाइल को वर्ड फाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो कराया। तो 91 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। और जो 92 नंबर का प्रैक्टिकल होगा ब्राउज सर्च इंजन, और सर्च इंजन में कैसे आपको ब्राउजिंग करनी है, ईमेल कैसे बनानी है, ईमेल अकाउंट कैसे खोलना है और कैसे ईमेल भेजी जाती है वो सिखाया जाएगा। ये था आपका 92 जो आपका 16 से 20 सप्ताह के अंदर ये सारे काम कराए जाएंगे। और इसमें जो थ्योरी बताएंगे ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल थी। थ्योरी में इसमें उसी से रिलेटेड थ्योरी भी होगी। बेसिक ब्लॉक्स ऑफ कंप्यूटर के ब्लॉक्स के बारे में बताया जाएगा, ब्लॉक डायग्राम के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ डेस्कटॉप के कंपोनेंट के बारे में बताया जाएगा, मदरबोर्ड, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं वो सब बताया जाएगा, एंड दे आर वर्किंग, और उनका काम क्या क्या है वो सारी चीज़ें
बताई जाएंगी। और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं वो बताया जाएगा। HDD, DVD के बारे में बताया जाएगा। वेरियस पोर्ट्स इन द कंप्यूटर में कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, MS विंडोज, स्टार्टिंग विंडोज एंड इट्स ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें समझाई जाएंगी थ्योरी में। फाइल मैनेजमेंट यूजिंग एक्सप्लोर बताया जाएगा थ्योरी में। डिस्प्ले एंड साउंड प्रॉपर्टीज बताई जाएंगी। स्क्रीन सेवर्स बताया जाएगा। फॉन्ट मैनेजमेंट, इंस्टॉलेशन ऑफ प्रोग्राम, सेटिंग एंड यूजिंग कंट्रोल पैनल एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें थ्योरी में बताई जाएंगी प्रैक्टिकल के से पहले। एप्लीकेशन ऑफ एक्सेसरीज जो होती है उनका कैसे आपको इस्तेमाल करना है वो बताई जाएंगी। IT टूल्स एंड एप्लीकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड का मेनू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, से सारा बताया जाएगा। वही उसी तरीके से एक्सेल के सारी चीज़ें बताई जाएंगी और वो सारी चीज़ें पावर पॉइंट में भी जाके बताई जाएंगी। और एक्सेल में सारी चीज़ें जो कैलकुलेशन, फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग, ये सारी वर्क बताया जाएगा। और जो होगा उसके बाद 21वां सप्ताह, उसमें बताया जाएगा असेंबल सिंपल इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई सर्किट एंड टेस्ट फॉर फंक्शनिंग। कैसे आपको सिंपल पावर सप्लाई सर्किट आप उसको बनाना है आपको और उसका फंक्शन टेस्ट करना है। तो इसमें जो 98 नंबर का प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट टाइप ऑफ फिक्स्ड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेटर ICs एंड डिफरेंट करंट रेटिंग। आपको वो चीज़ उनकी पहचान करनी है। 99th प्रैक्टिकल जो होगा उसमें आइडेंटिफाई डिफरेंट हीट सिंक ऑफ IC बेस रेगुलेटर, अलग अलग टाइप के IC बेस रेगुलेटर के हीट सिंक क्या है उनको उनकी पहचान बताई जाएगी। जो 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा उसमें ऑब्जर्व द आउटपुट वोल्टेज ऑफ डिफरेंट IC, अलग अलग IC की जो है आउटपुट वोल्टेज क्या है। और जो 101 नंबर का हुआ कंस्ट्रक्ट एंड टेस्ट 1.2 वोल्ट टू 30 वोल्ट वेरिएबल आउटपुट रेगुलेटर पावर सप्लाई। एक ऐसी पावर सप्लाई बनानी है जिसमें 1.2 वोल्ट से 30 वोल्ट तक की वोल्टेज आउटपुट आए, रेगुलेटेड आए। तो आप उसको वेरी करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1.2 से जहाँ जहाँ आपको जितनी चाहिए उतना आप रेगुलेट कर सकते हैं। ऐसे एक ऐसी पावर सप्लाई बनानी है 101 नंबर के प्रैक्टिकल में। और उसमें जो थ्योरी होगी रेगुलेटेड पावर सप्लाई यूजिंग, आपको अलग अलग सीरीज की जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर रेगुलेटर यूज करने हैं उनके क्या क्या होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। ट्रांजिस्टराइज और ट्रांजिस्टर के माध्यम से कैसे बनाए जाते हैं वो बताए जाएंगे। और वोल्टेज रेगुलेटर एरर, उसमें एरर क्या आते हैं उनका करेक्शन कैसे करता है और एम्पलीफिकेशन क्या चीज़ है ये थ्योरी में बताए जाएंगे। और जो 22वां और 23वां वो होगा वीक होगा उसमें प्रोजेक्ट वर्क होगा, इंडस्ट्रियल विजिट होंगे, ब्रॉड एरियाज। और जो फर्स्ट सेमेस्टर का होगा उसमें जो प्रोजेक्ट फुल वेव वोल्टेज 98. Identify the different types of full wave voltage rectifier with indicator, transformer, less 12 volt dual power supply, versatile regulated power supply, AC/DC voltage tester, modular rectifier, half wave dual power supply with Zener diode। इन चीज़ों पर ऊपर प्रोजेक्ट होंगे। और उसके बाद जो अंतिम सप्ताह होंगे उनमें रिवीजन होगा। ये है सेमेस्टर 1 का डिटेल सिलेबस। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 2 साल का ITI कोर्स का। इसके बाद जो वीडियो जारी करेंगे
उनमें पहले एक सप्ताह से पहले हम थ्योरी का वीडियो जारी करेंगे और उसके साथ साथ ही प्रैक्टिकल का करेंगे। और ये आज ये सिलेबस इसका पूरा हो गया है, तीसरा वीडियो था। इसके साथ ही आज का ये सिलेबस का जो था पूरा हुआ।